हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन एक का था, एक में जो भी क्वेश्चन था जो 4 तक सोल्यूशन कर दिए थे, 5 और 6 इसका बचा हुआ है। इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसका शून्य निकालना है और इसको सत्यापन भी करना है। क्लास 10th का है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग 5 नंबर को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x के जगह पर t² और -15 यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आप जानते हैं इसका व्यापक जो हल होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये वाला होता है, यानी कि जिसमें x रहता है वह a के मान होता है, जिसमें x² रहता है उसमें a का मान होता है, और जिसमें x होता है वह b का मान होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है वह c का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर t² है, यानी कि a के मान दे रखा है, कुछ भी जो नहीं है उसमें 15 है, यानी कि c का मान दे रखा है। इसको सलूशन करने का तरीका होता है, इसको बराबर में 0 कर देते हैं और बराबर को उस पट्टी भेज देते हैं। बराबर की इस पट्टी माइनस का है तो उस पट्टी जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, इतना हो गया। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पर 15 हो जाएगा। कितना हो गया। अब क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे। तो 15 का गुणनखंड होता है 3 × 5, तो इसका गुणनखंड निकालना संभव नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ एक बार प्लस का 15 हुआ और एक बार रूट माइनस का 15 हुआ। यही आपका 2 शून्यक हो गया। आप इस प्रकार शून्यक निकाल सकते हैं। अब इसका सत्यापन करने के लिए कहा है, तो सत्यापन कैसे करते हैं यहाँ पर देख लीजिए। सत्यापन होता है पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ना, यहाँ होता है -b/a, इसको अल्फ़ा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। तो इसका मान आ गया आपका √15 अल्फ़ा का और बीटा का आ गया -√15, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, b का मान भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, यहाँ ऐसा नहीं है, x वाला नहीं है, तो b नहीं है यानी कि 0 हो गया। आज a क्या है आपका 1 है, तो 1 यहाँ पर हो गया। अब 15 में से 15 घटेगा तो 0 हो जाएगा, या भी 0 हो जाएगा, इतना हो गया। अब 0 0 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन सोल्यूशन होता है। अब दूसरा नियम देख लीजिए। अब गुणनफल होता है अल्फ़ा गुने बीटा होता है क्या, c/a होता है। अल्फ़ा के मान है 15 और √15 और गुने बीटा का मान है -√15। यहाँ पर होता है, यहाँ पर देखिए क्या है, b के मान क्या है, c के मान क्या है -15 है, तो यहाँ -15 लिखेंगे और a के मान 1 है। अब √15 में और √15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 ही आएगा। तो आपका क्या हो गया, 15 हो गया, वो भी माइनस में, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, और 1 से भाग करेंगे 15 में तो -15 हो जाएगा। यह भी क्या हो गया, सत्यापन हो गया, दोनों बराबर हो गया। इसको लिख दीजिए सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। वीडियो समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको। उसके बाद यह है लास्ट एक का जो 6 नंबर है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3x² -x और माइनस यहाँ पर 4। इसका भी शून्यक निकालना है। कैसे शून्यक निकालेंगे, तो इसमें इससे गुना करेंगे, यानी कि तीसरा पद से पहला पद में, यानी कि c से a से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12x² आ जाएगा। अब ऐसे संख्या लाना है, तो गुना करने पर 12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए। वह क्या होता है, तो 4 × 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो x आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि x² आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3x² माइनस यहाँ पर हो गया आपका 4x और यहाँ पर हो गया प्लस 3x और -4 का 4। अब दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन x है, तो x कॉमन लिए, तो यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया आपका 4, इतना हो गया। प्लस दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 3x और -4 का 4, इतना आ गया। अब इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, तो x + 1 = 0 कर देते हैं, और ये दोनों एक जैसा है, दोनों में से कोई एक संख्या ले लेते हैं, तो 3x - 4 इतना ले लिए। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3x बराबर कुछ पटी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया आपका 4/3 आया। यहाँ पर x का मान क्या है -1 आया। तो यहाँ पर भी हो गया आपका शून्य, क्या हो गया, शून्य का आपका जो हो गया, शून्य का आपका हो गया -1, 4/3। यह क्या आया, शून्य का आया आपका। अब इसका भी संबंध स्थापित करना है, तो संबंध कैसे स्थापित करते हैं अभी सिखाए हैं आपको।
तो यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, लिखेंगे माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा के मान इसको बोलेंगे 1 हुआ तो -1 लिखते हैं, और बीटा के मान आया आपका प्लस 4/3, तो 4/3 लिखते हैं। बी के मान यहाँ पर क्या है, तो देखिए ए और बी ई वाला, बी का मान हुआ -1, यहाँ पर भी माइनस होता है तो यहाँ हो गया आपका प्लस, और ए के मान क्या है, ए के मान 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। इसके बटा में इसका लसा ले ली तो 3 आया, यहाँ हो गया आपका -3 और यहाँ पर हो गया प्लस। इसको 1/3 इसका है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो -3 में से +4 घटेगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 3, और अभी 1/3, ये भी सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा होता है गुणनफल, ये तो योगफल का था, सत्यापन गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फ़ा गुने बीटा होता है c/a। अल्फ़ा के मान क्या है, अल्फ़ा के मान आया -1 और बीटा के मान आया 4/3, और c के मान क्या है, तो c के मान a b c, c के मान है -4 तो -4, और a के मान है 3, यहाँ के मान 3, -1 में +4 से गुना करेंगे तो -4/3 और -4/3, दोनों पक्ष बराबर होगा। जब दोनों पक्ष बराबर होता है तो क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। इसको लिख दीजिए सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो हुआ एक का, जो उसमें 6 क्वेश्चन था, 6 का 6 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप इसको पूरा देखिए और पूरा पढ़िए, और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।